नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मर्तबा से फिर पाकिस्तान की मुक़्तदरा, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की एजेंसियों के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के इदारों को बड़े सख्त जुमलों का इस्तेमाल करके टारगेट किया है। नाज़रीन, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़े सख्त किस्म के, ब्रूटल किस्म के, लीथल और डेडली किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की एजेंसियों के खिलाफ दिए हैं और अगवा के जो केसेस हैं उसमें पाकिस्तान की एजेंसी, पाकिस्तान की एग्जेक्टिव, पाकिस्तान के इदारे, उनको उसमें अहम फरीक बनाया है। हत्ता जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको भी उन केसेस में नामजद कर दिया है और इन तमाम तर लोगों को रोस्ट्रम के ऊपर खड़ा कर दिया है और सख्त किस्म के रिमार्क्स देते हुए इनसे तमाम तर मामला के ऊपर जवाब तलब कर लिए। नाज़रीन, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अगवा होने वाले लोगों के मामले के ऊपर क्या रिमार्क्स दिए हैं, कैसे जजमेंट हुई है, कैसे है वो सारा समात का अहवाल। नाज़रीन, ये सारी अपडेट्स और भी बहुत कुछ अहम खबरें हैं वो जो आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो समात हुई है अबडक्शंस के मामले के ऊपर, ये नाज़रीन सुनने से ताल्लुक रखती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने एक केस की समात के दौरान कहा है कि एजेंसियों की जानिब से शहरियों को उठाए जाने का तासुर कौमी सलामती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है कि आप इस तरह से लोगों को अबडक्ट कर रहे हैं। एक आपने मुल्क की क्रेडिबिलिटी जो है उसका सत्यानाश कर दिया है। आपके मुल्क के अंदर जो बेसिक और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायोलेशंस हो रही हैं। आलमी सतह पे जो है वो पाकिस्तान का तमाशा बना हुआ है और ऊपर से जो है इस चीज से आपकी मुल्क की सलामती जो है उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंच रही है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता फिजान उस्मान की बाजियाबी और अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त पर होने वाली गुज़श्ता समात का हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया। अब इसमें नाज़रीन किन किन लोगों को, किन किन इदारों को फरीक बनाया गया है ये नाज़रीन सुनिए। अच्छा जी, हुक्मनामे में इस्लामाबाद की तमाम खुफिया एजेंसियां, FIA, IB, ISI, MI के डायरेक्टर जनरल्स और एयर एंड नेवल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल्स और CTD और पंजाब की पूरी गवर्नमेंट, इन सबको जो है नाज़रीन इस मामले में फरीक बनाया गया है। हुक्मनामे में जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स भी शामिल किए गए हैं जिसमें उनका कहना था कि केस में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी फरीक बनाएं और उनसे कहें कि वो अपना बयान हल्फी जो है वो जमा कराएं कि उनके इलाके में मुसलसल जबरी गुमशुदगियां क्यों हो रही हैं। एजेंसियों का खुलेआम लोगों के घरों पर छापे मारना, शहरियों को अगवा करने का तासुर कौमी सलामती और ओवरऑल रूल ऑफ लॉ के लिए बड़ा खतरा है। ये नाज़रीन कहना था जस्टिस बाबर सत्तार साहब का और बड़ी मुद्दत के बाद फिर से जो है उन्होंने ज़रा हर्जा सराई की है, सख्त किस्म के जुमलों का जो है वो इस्तेमाल किया है और जाहिर है इसका फिर रद्द अमल भी आएगा, इसका रिएक्शन भी आएगा। देखिए आगे चल के जो है वो बाबर सत्तार साहब के खिलाफ कौन सा कोई नया जो है वो बहास खोल दिया जाता है। पहले जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब है उनकी डिग्री का सारा मामला लटका हुआ है। इससे पहले बाबर सत्तार साहब के जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे, इनकी जो पर्सनल क्रेडेंशियल्स थे, इनकी ज़ाती मालूमात थी, वो सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक कर दी गई और ये मामला जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर भी टेक अप किया हुआ है और इसकी अभी सुनवाई मुकर्रर नहीं हो रही है। आगे चल के ये केस जो है फिर समात के लिए मुकर्रर होगा और ऐसे में बाबर सत्तार साहब ने एक नया तीर मार दिया, एक नया वार कर दिया है। अभी तो जो पिछले जख्म चाटे जा रहे थे उनको जो है मुदमिल होने का मौका दिया जा रहा था, लेकिन ऐसे में जो है वो बाबर सत्तार साहब ने जो है ना वो दो धारी तलवार से एक और जो है ना वो खतरनाक किस्म का हमला इस सिस्टम के ऊपर कर दिया है। अब नाज़रीन, जो नई आईनी तरमीम आ रही हैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सख्त किस्म का रद्द अमल दिया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो 25 तगड़े बड़े और मेन वकला हैं उन्होंने इस तमाम तर मामले की भरपूर अंदाज में मजम्मत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह को पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस जो है वो तक डिक्लेयर कर दिया है और उनका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इन तरमीम को इंडोर्स किया जाता है तो ये फिर याद रख लें कि हम इसका हिस्सा नहीं है, हम इसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं और अगर इनको इंडोर्स किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से तो फिर समझ जाएं दाल में कुछ काला जरूर है। नई आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला का मुश्तरका बयान सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर मुनीर मलक, इफ्तिखारुद्दीन रियाज, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर मेंबरान कानूनदान और इसके साथ साथ फैसल सिद्दीकी साहब, एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद समेत सुप्रीम कोर्ट के वकला ने मुजवजा आईनी तरामीम को मुस्तरद कर दिया है। अब नाज़रीन, उसकी जो मेन बॉडी है उसमें जो मेन करता धरता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, उन सब लोगों ने, वो जितने भी अहदेदार हैं, उन्होंने मुश्तरका तौर पर इन आईनी तरामीम को रिजेक्ट कर दिया, इनको कंडेम कर दिया है
और इसको पाकिस्तान के आइन के ऊपर, पाकिस्तान के कानून के ऊपर एक शब खून मारने के मुतरादिफ जो है वो करार दे दिया है। और उनका ये कहना है कि ये पास नहीं होनी चाहिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं और अपने आप को इन तमाम तर मामलों से डिस्टेंस करते हैं। और अगर ये कामयाब हो जाते हैं इसको पास करवाने में और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इसके ऊपर सख्ती से रद्द अमल नहीं आता है, तो फिर समझ जाए कि ये चीज़ें कहाँ से ऑपरेट होनी है। वकला ने अपने बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल भी मुजवजा आइनी तरामीम को मुस्तरद करते हैं। मुनीर ए मलिक, आबिद साकी, फैसल सदीकी, सलाहुद्दीन और जहीरुद्दीन बाबर समेत 25 सीनियर वकला ने मुजवजा आइनी तरामीम मुस्तरद करते हुए मुश्तरका बयान जो है वो इस हवाले से जारी कर दिया है। अली अहमद कुर जो है नाज़रीन, ये भी पाकिस्तान के बड़े एक माया नाज कानूनदान है, उन्होंने भी इन मामलात की सख्ती से मजम्मत की है और उन तमाम तरह प्लेटफॉर्म से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है कि जो इन आइनी तरामीम की हिमायत कर रहे हैं। और अब नाज़रीन आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब जो कि बड़े जमहूरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब इन आइनी तरामीम का तो मेरे इल्म में ही नहीं था, मुझे तो नहीं पता था कि जनाब ये इस तरह की आइनी तरामीम आ रही हैं, तो वरना तो हमने तो इनका साथ ही नहीं देना था। तो अब इसके ऊपर नाज़रीन मंसूर जो हैं हमारे बड़े पाकिस्तान के मारूफ एंकर हैं, उन्होंने इस सारे मामले का कच्चा चट्टा खोल दिया है और उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब इस पूरे मामले के ऊपर ऑन बोर्ड थे, अपने एमएनएस को फोन कॉल्स कर रहे थे, भरपूर जो है ना वहाँ सिस्टम से बैठ के चीज़ों को मोबिलाइज कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब खुद इस मामले की न्यूक्लियस बने हुए थे और चीज़ों को आगे लेकर जो है वो कंडक्ट भी कर रहे थे, प्रोसीड भी करवा रहे थे। लेकिन अब चूंकि आइनी तरामीम वो कामयाब नहीं हुई हैं, तो अब जनाब जो है वो नवाज शरीफ साहब जमहूरी बनने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम तर मामलात से अपना पल्लू झाड़ने की कोशिश में है। लेकिन अब ये ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि पूरी कौम जान चुकी है कि नवाज शरीफ साहब के डेग जमहूरी ने। तो फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।